हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th आज, और क्लास नंबर 10th में आज हम जानने का प्रयास करेंगे यूज ऑफ अ एंड अन। आइए सभी लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये जो अ और अन है पढ़ना सीख ले बच्चे लोग। स्पोकन में सॉफ्ट लैंग्वेज का यूज किया जाता है, नहीं तो वीक फॉर्म ऑफ दी एनी वर्ब या एनी वर्ड। वीक फॉर्म का मतलब होता है जो सुनने में अच्छा लगे। अ का प्रयोग करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं अन। प्रैक्टिस कीजिएगा, अ अन अ अन अ अन। और दोनों जो है आर्टिकल का पार्ट्स है। और कौन से आर्टिकल का पार्ट्स है? तो ये है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल्स दो प्रकार का होता है, एक होता है डेफिनिट और दूसरा होता है इंडेफिनिट। डेफिनिट में टीएच का प्रयोग किया जाता है और इंडेफिनिट में अ और अन का। कहां पे इसका यूज करें? तो सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग जो होता है हम जब भी करेंगे साउंड के पहले करेंगे। और साउंड में भी कैसा साउंड होना चाहिए? वॉवेल का साउंड अगर है, अगर वॉवेल साउंड है तो उसके पहले आप यूज करेंगे अन का। किसका प्रयोग करेंगे? वॉवेल साउंड कहां से आती है? वॉवेल साउंड होता है अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अ। ठीक है, हम आओ तक लिख दिए। तो इसके पहले आप अन का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें कहना हो कि अरे देखो तो वो सब बहुत सारे क्या है, आम है, बहुत सारे आम है और उधर है, मेरे पास नहीं है। कहां पे है? उधर है। तो आप पिछले क्लास में सीखा था दिस का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दीज का प्रयोग और किसका? दोज। वीडियो नंबर 8 में ये सारा चीज समझाया गया था। 9 नंबर में इसका प्रैक्टिस हुआ था। और 10 नंबर में हम जानेंगे कि दिस और दैट का प्रयोग जो होता है हमेशा सिंगुलर के लिए होता है। सिंगुलर का मतलब कितने के लिए? एक के लिए। जैसे कलम है, दिस इज अ पेन और दैट इज अ पेन। जब कोई चीज नजदीक रहता है तो आप दिस का प्रयोग करते हैं, और जब कोई चीज दूर होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। मेरे पास है तो दिस है, दूर होता तो क्या हो जाता? दैट होता। और दीज और दोज का प्रयोग हमेशा प्लुरल नाउन के पहले करेंगे। किसके पहले करेंगे? प्लुरल नाउन्स का मतलब होता है एक से ज्यादा हो। अगर नजदीक हो, नियर हो तो आप दीज का, और जब दूर हो तो किसका प्रयोग करना है? दोज का। जैसे बोले क्या रे बहुत सारे लड़के हैं यहाँ पर, तो क्या बोलेगा? दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज। और बोले कि वहां पे बहुत सारे लड़के हैं भाई, दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज। तो हमारा आर्टिकल का प्रयोग होगा इन दोनों के साथ होगा। किसके साथ होगा? दिस और दैट के साथ होगा। और उसमें भी मैंने एक चीज आपको बताया कि साउंड वॉवेल होना चाहिए। वो साउंड कैसा होना चाहिए? और सिंगुलर होना चाहिए। जैसे एक वाक्य के माध्यम से बताता हूं। आपके पास है दिस इज एन ऑरेंज। अब इसको हिंदी में लिखा जाए ओ। ऑरेंज को क्या लिखेगा? ओ। तो ओ इसमें आएगा कि नहीं आएगा बताओ? वोवेल में आएगा कि नहीं? जब आएगा तो इसके साथ अ लगेगा कि अन लगेगा? अन लगेगा। कोई दिक्कत है बोलो? एक और वाक्य देख लिया जाए। जैसे हमको लिखना दूर के लिए दैट इज आउल। आ है, आ इसमें आएगा कि नहीं आएगा? ए ई आई ओ यू नहीं चेक कीजिएगा, हिंदी मीनिंग चेक कीजिएगा। तो क्या लग जाएगा? अन। जैसे हम बताते हैं दैट इज 1 रुपी नोट, दैट इज 1 रुपी नोट। आप ही बताओ बच्चे लोग, 1 में वन में क्या आ गया? वो क्या अ से लेके औ तक है? नहीं है। तो इसके साथ क्या लगाइएगा? आ लगाइएगा। आ बोलो, क्या बोलो? आ। ए बच्चा एकदम दिमाग है यहाँ। आ एकदम। जब बोले दैट इज अ, दैट इज अ, इतना प्रैक्टिस करो कि हमेशा अ अन लिख लो। अ अन। ए निकले नहीं अंजलि, समझ रहे हो? ए नहीं निकलनी चाहिए। इट मस्ट प्रोहिबिटेड। ये आपकी रुकावट है, इसमें मनाही है। तो हमेशा देखो कुछ नहीं है, मैं पढ़ा कुछ नहीं रहा हूं, समझ रहे हो? कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं केवल आपको बोलने का सिखा रहा हूं। समझ गए? ऐसी भाषण चलेगा 3 महीना 6 महीना ऐसे चलेगा। 7वां महीना से अपने फ्लुएंट स्पीकर हो जाओ। कहोगे सर आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू ना, मैं आपके सामने बोलने में सक्षम हूं। यू टॉक टू ना इन इंग्लिश। आप हमसे बातें करें किसमें? ओनली इंग्लिश सर। नहीं, आई डोंट वांट टू स्पीक हिंदी। मैं हिंदी बोलना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद वैसे व्यक्ति के साथ रहो जो अंग्रेजी बोलता है। हिंदी वाले को इग्नोर करो।
कहो कि तुम नहीं हो, मेरे लायक नहीं हो, ठीक है। सारे दोस्त हटाओ, जो इंग्लिश बोलेगा नहीं आएगा तो आप क्यों, अच्छा कोई पूरा मिट्टी लगल है, कचरा है, बदबू दे रहा था, क्या करिएगा बोलिए तो? हट जाएंगे। वैसे ही जो अंग्रेज, दोस्ती गई, दोस्ती अब गई, इस साल दूसरा था ये साल। अच्छा शादी के बाद कैसे, अरे बच्चे लोग, शादी के बाद कैसे लोग अपने ससुराल से लगाव रख लेता है? कहा अंजना जी? हाँ अच्छा अंजना जी का शादी नहीं हुआ है, चलो तो अच्छा जरूरी है कि शादी हो तभी अनुभव होगा? क्या मेरी तो जैसे हो चुकी है नहीं? चलिए तो एक चलिए ध्यान दो, कैसे इतना एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस आती है सोच समझ से, अंडरस्टैंडिंग से आती है। जरूरी नहीं कि शादीशुदा लोग ही सब कुछ जानते होंगे, अनमैरिड नहीं जानते होंगे। क्या जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे ही सब कुछ जानते हो? क्या अनपढ़ लोग नहीं जानते हैं जीवन के बारे में? सब जानते हैं। ये सारी आपके देखने का तरीका, आप किस चीज पर कितना सोचते हैं कि मैं भटकूंगा नहीं। हाँ और अन में क्या कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया? अ का प्रयोग कहाँ करना है? तो वोवेल साउंड के पहले, और अन का प्रयोग कहां पे करना है? कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड दो साउंड होते हैं, एक बार फिर से आ जाओ बच्चे लोग। साउंड दो प्रकार का होता है, एक होता है वोवेल साउंड और दूसरा होता है आपका कंसोनेंट साउंड। इसको पढ़ते हैं कंसोनेंट, 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 कंसोनेंट साउंड। वोवेल साउंड, वाल साउंड, कंसोनेंट साउंड। वाल साउंड में कौन आते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, अंग, और इसके पहले क्या लगाना है? अन लगाना है। क्या लगाना है? अगर हमको कहना हो कि यार ये तो आदमी बड़ा ईमानदार है, तो कैसे बोलेगा? देखो अब यहाँ पे, अब इसको हिंदी में लिखेगा ओ आया कि नहीं? वो सन क्या बोलिएगा? दिस इज अनऑनेस्ट मैन, दिस इज अनऑनेस्ट मैन। लेकिन कंसोनेंट साउंड जो होता है, कंसोनेंट साउंड क से लेके ज्ञ तक आता है, और इसके साथ किसका प्रयोग कर रहा है? अ का। किसका अंजलि? अ का। किसका? अ का। चलिए तो अगर आपको जैसे इस तरीके से दिया रहे, लिखा रहता है दिस इज, ठीक है, दिस इज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब गौर करो, यूनि में य है, यूनि में क्या है? य बोलो, क्या वोवेल साउंड है क्या? अंजलि ध्यान किधर है? तो देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे गौर कर देखो बच्चे, तो यहाँ पे यह यूनिवर्सिटी में यह तो वोवेल साउंड में आती नहीं है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग कीजिएगा? आ का प्रयोग करना है। किसका करना है? आ का। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा बोलो, हम बोलना हो कि यह बेड सीट है तो कैसे बोलेगा? दिस इज अ बेड सीट। बल्ब है तो क्या बोलेगा? दिस इज अ बल्ब, दिस इज अ बल्ब। अगर हमको कहना हो कि ये आदमी है तो क्या बोलेगा? दिस इज अ मैन, दिस इज अ मैन, नहीं दिस इज अ मैन। बोले कि वह औरत है, वह औरत है, वह माने दूर है, क्या बोलेगा? दैट इज अ वीमैन, वीमैन, वीमैन। नहीं बोले वह लड़का है, वह लड़का है, क्या बोलेगा? वह लड़का है, वह मेरे सामने है, दैट इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय। वह लड़की है, दैट इज अ गर्ल। बोलो ये लड़कियां हैं, ए दीज आर गर्ल्स। बोले वो लड़कियां हैं, 2000 गर्ल्स, 2000 गर्ल्स। अच्छा माने न कहता कि भूया बाबा कूदुक रहे थे भगत जी, तो लगा कि कोई बना शंकरे भगवान कूदुक रहे हैं, दहले है जटवा ना कि लाभ आज हम छोड़वन। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, तो और अन का प्रयोग कर लीजिएगा, मैं आशा करता हूं कर लीजिएगा। ओके तो बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। ओके और हम लोग आज आते आते एक ऐसे मुकाम पर आ गए जहां 11th क्लास आपका सामने आ गया है स्पोकन का। आइए हम लोग आज सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके जीवन में कभी था या है या होगा। तो आज हम लोग बात करने चलते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें आपके पास है, कौन सी चीजें आपके पास थी
और कौन सी चीजें आपके पास होने वाली है। करेक्ट है। जैसे हम कह सकते हैं कि मेरे पास क्या था, बचपन था पहले। मेरे पास बचपना तो थी नहीं, अभी है नहीं, अब भविष्य में और कुछ होगा बुढ़ापे में। नहीं। जैसे बोले कि मैं बचपन में मेरे पास अब बहुत सारे खिलौने थे, तो आप कैसे बोलेगा, बोलेंगे कि आई हैड। देखो जब कोई चीज था तो हैड का प्रयोग, जब कोई चीज था हैड का प्रयोग। जैसे मेरे पास खिलौने थे, आई हैड टॉयज। बोले मेरे पास दीदी थी, आई हैड दीदी। क्या अंजना थी, अब है नहीं तुम्हें, दीदी है लेकिन अब ठीक है। तो चलो एक मिनट, तो हम बोले कि मेरे पास, यानी जब मैं बचपन में था तो उस समय मेरे पास चॉकलेट था, आई हैड चॉकलेट। मेरे पास कलम था, आई हैड अ पेन। बोले कि मेरे पास रिंग था, आई हैड अ रिंग। मेरे पास ज्वेलरी था, आई हैड अ ज्वेलरी। बोले मेरे अंदर एक दयालुता थी। बोले जब मैं बचपन में था तो मेरे पास दयालुपन था, आई हैड काइंडनेस। नहीं, बोले कि बचपन जब था मेरा तो आप लोगों के पास भी कुछ होगा। जैसे आप छोटे बच्चे थे तो क्या बोलते होंगे, आई हैड ए डॉल, मेरे पास गुड़िया थी। नहीं, आई हैड ए स्मॉल कार्ट, मेरे पास छोटे खिलौना था। नहीं, आई हैड, मोबाइल तो था नहीं उस समय, तो हम बोलें कि आई हैड अ बैग, मेरे पास बैग था स्कूल जाने के लिए, टू गो टू ए स्कूल ना। तो क्या क्या आपके पास था, क्या आप अंग्रेजी में नहीं बता सकते? हम आपसे पूछे कि व्हाट हैड यू इन चाइल्डहुड, बचपन में आपके पास क्या था, तो क्या नहीं बोल पाएगा? बोलेगा आई हैड वॉच, मेरे पास घड़ी था। आई हैड मदर, मेरे पास माँ थी। क्या अभी नहीं, अभी भी है, लेकिन बात करें, बोले कि आई हैड कौन चीज, आई हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, मेरे पास एक सुंदर घर था। मेरे पास लंबे लंबे बाल हुआ करते थे पर, आई हैड अ लॉन्ग हेयर। नहीं, बोले मेरे पास एक फ्रीज था, आई हैड अ फ्रीज। आई हैड, और क्या था आपके पास? आपके पास समझदारी थी। नहीं, आई हैड सेंसिबिलिटी, समझदारी थी। अंडरस्टैंडिंग था, आई हैड अंडरस्टैंडिंग। नहीं, मेरे अंदर मानवता थी, आई हैड ह्यूमैनिटी। मेरे पास ईमानदारी थी, आई हैड ऑनेस्टी। बाबू बोलना तो आप ही को पड़ेगा। कहता ना कि चेहरे बदल जाएंगे लेकिन जो उसकी मेरिट और डिमेरिट होती है वो वही रहती है। दुनिया में हर चीज बदल सकती है लेकिन आपकी सोच को बदलना बड़ी मुश्किल है। बदल दोगे? ऐसा तो नहीं कि आज आप, पहले के जमाने में किडनी हुआ करता था मनुष्य में, आज किडनी की जगह कुछ और लग गया। सब एक है, सोच। किसी के सोच को बदल सकते हो तुम, बाबू सोच नहीं बदल सकते। का प्रयोग कब होगा? अभी रुक जाइए, पैसेंस। क्योंकि सिस्टम स्पोकन चलती है सिस्टमैटिक ढंग से, ओके। और आप आए हैं एक ब्रांडेड जगह पर आए हैं, और जब ब्रांडेड जगह पर आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपके काम का होगा। सबका सिस्टम हो। तो आइए, तो क्या अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा कि व्हाट हैड यू इन चाइल्डहुड, आपके पास बचपन में क्या क्या था, तो क्या नहीं बोल पाइएगा? बोल पाएंगे। क्या कोई दिक्कत है अंजलि सिंह? रियल बात बोलना है कि ऐसी कुछ यही तो डिमेरिट है। मैं बताता कुछ और हूं, तुम दिमाग कुछ और लगाते हो। मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं तो बोलता हूं क्या था, आप बोलो, बात खत्म है। अब गए हो कुआं पर, कहो कि सब लोटा बुरका के पानी ले सर, कि बकेट बुरकाए, कि हम अपन कुर्ते नीचे लटकाए। अरे तुमको पानी लेना, थोड़ा दिमाग से कहता करो, एक्स्ट्रा सोचना नहीं है।
एक्स्ट्रा कहाँ सोचना है? कहाँ पे? घर पे। क्लास में क्या सोचना है? जो पढ़ाया जा रहा है। अब ये नहीं कहते कि चुप पे बैठो, दिमाग लगाओ, लेकिन दिमाग तब लगाओगे जब दिमाग होगा। यस सर। अभी हमरा अपने गोर न या दोसर कहते जानते हो, ऐसे दौड़ोगे ना, ऐसे वाला चलोगे तो ऐसा वाला रेस निकल जाए। अरे पहले तू तो दौड़, तू दौड़ोगे तो खुद सामने वाला दौड़ेगा नहीं। खुद दे भूखल है, दूसरा का तो दो रोटी खा लेते ना तुम तो अच्छा होता। अरे तू अपन संभाल लो पहले। तो हम लोग का क्वेश्चन रहा, व्हाट हैड यू इन चाइल्डहुड? बचपन में आपके पास क्या क्या थी? बहुत सारे चीज थे, याद करो वो दिन। वो गाना नहीं याद कर रहे ना भोजपुरी वाला ना, याद करो वो दिन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको वो याद करना है। कब की याद करना है बात? जब छोटे बच्चे थे, आप 1 रुपए के लिए माँ से कहते थे कि स्कूल नहीं जाऊंगा मम्मी। जब तक 1 रुपया नहीं दोगे ना, हम 9 जबो तो 9 जबो, चाहे जे कॉलेज, ऐसे ना बोलते थे। तो पहले के जमाना में इमली लोग खाते थे खूब। 1 रुपया बहुत बड़ी चीज थी। चॉकलेट बहुत मिलता था ना, चरनिया चॉकलेट के गर्दा। तुम लोगों के समय चरनिया चला है, और मेरे समय जानते हो क्या पैसा वाला? हाँ, 5 पैसी चलता था। हाँ, तो तुम लोग अठनिया में हो, हम लोग थे 5 पैसी वाला में। 1 रुपए लेकर जाते थे ना, नीमचूस पन्ने वाला 20 वो देता था। हम लोग वही खाते थे। 1 रुपया, बाप रे, 1 रुपया का वैल्यू था बाबू। 1 रुपया, मम्मी को बोलते थे 1 रुपया देना तो ना जब आई नीमचूस खवाओ, 20 को खवाओ। अभी के बच्चा का 10 टकिया देगा तो अभी ना, माने फिर छोटका से मान जाता है। छोटका का बल कागज वाला होना चाहिए, ना कागज वाला 10 टकिया नहीं, तो अभी 10 चलता है। और जब हम लोगों का पीढ़ी और बढ़ेगा तो कहते 10 ना 50 चाहिए, 50। आइए, तो पहला क्वेश्चन रेडी हो गया आपके पास। आपको प्रैक्टिस करना है कि आपके पास बचपन में क्या क्या थी। कोई दिक्कत है? बोलो बच्चे लोग। तो पहला क्वेश्चन हमने बनाया, हम लोग बात करेंगे लेट्स को। देखिए, लेट्स को क्या पढ़ते हैं? लेट्स पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? तो लेट्स टॉक अबाउट आवर चाइल्डहुड। यानी लेटस मन होता है चलो हम लोग चलते हैं, टॉक अबाउट बात करने, किसके बारे में? आवर चाइल्डहुड के बारे में। मतलब बच्चा, आपके बचपन में क्या क्या थी। क्वेश्चन कैसे बनेगा? व्हाट हैड नहीं, आई इन माई चाइल्डहुड। यानी कहा क्वेश्चन कि इन माई चाइल्डहुड, अपने बचपन में क्या क्या था। मेरे पास बचपन में क्या क्या था। कोई दिक्कत? तो आपको लिखना है, अगर हम यहाँ पे यू कर दे तो बन जाएगा व्हाट हैड यू इन योर चाइल्डहुड। आपके बचपन में क्या क्या था, यही ना होगा हो। अब ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो आंसर कैसे दीजिएगा? आई हैड अ स्कूल बैग। मेरे पास क्या था? स्कूल बैग। आई हैड शूज। मेरे पास जूते थे। अब जूता सिंगुलर नहीं होता है, एक से ज्यादा होता है। हेलो, तो आइए हम लोग, बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्या इस पर प्रैक्टिस होगा कि नहीं, बताओ बच्चे? तो आपको घर पे क्या प्रैक्टिस करना है? अंजना जी, इसको मत अपना कॉपी में भर, पहले इसको आप केवल ऐसे ही लिखना है, नहीं आप हेडिंग डाल दीजिएगा क्या? व्हाट हैड यू इन योर चाइल्डहुड। तो आप अपना कॉपी में हेडिंग क्या डालेगा? व्हाट हैड आई इन माई चाइल्डहुड। मतलब मेरे जीवन में बचपन में क्या था। नहीं, क्योंकि अभी मैं पूछ रहा हूं इसलिए नहीं हुआ है। तो आप सिंपल जवाब क्या लिखेगा? आई हैड ए स्कूल बैग, आई हैड ए गुड टीचर, आई हैड ए चॉकलेट, आई हैड शूज। शूज में
शूज में कभी भी अ नहीं लगाइएगा, प्लूरल होता है, एक जूता में दो ना रहता है। आई हैड शूज, आई हैड सॉक्स, आई हैड नाइस ड्रेस, नहीं, आई हैड गुड फ्रेंड, नहीं, वो दोस्ती अब कहाँ रही बचपन वाली, अब तो मतलबी है दुनिया, मतलब का यार है, काम निकल जाता है तो बोलता है पहचानते भी नहीं, सामने से यूं गुजर जाते हैं जैसे लगता है कि बरसों से पहचान ही नहीं। चलिए आगे, तो बोलिए अंजलि सिंह, कोई दिक्कत है इसमें आपको? क्या प्रैक्टिस होगा? और घर पे प्रैक्टिस करना है। और अब हम लोग जानेंगे कि आपके पास क्या नहीं था, किस चीज के लिए आपने दर दर की ठोकरें खाई। तो आप वहां पे इस तरीके से बोलेगा व्हाट, ठीक है। यहां पे आप कैसे बोलेगा जानते हो? यहां पे बोलेगा व्हाट डिड यू हैव नॉट इन योर चाइल्डहुड, आपके पास बचपन में क्या क्या नहीं था। अब मेरे पास था तो बोले, जैसे मेरे पास स्कूल बैग था तो आप क्या बोले? आई हैड ए स्कूल बैग। और जब मेरे पास नहीं था तो आप हैड नॉट का प्रयोग मत कीजिएगा, समझ रहे हो? वहां पे प्रयोग कीजिएगा आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट, डिडंट पढ़ते हैं और नॉट अलग कीजिएगा तैसे, लेकिन आप लोग डिडंट ही पढ़े। क्या पढ़िएगा इसको? डिडंट। क्या पढ़िएगा? डिडंट, 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 डिडंट। क्या पढ़िएगा? तो आई डिडंट हैव अ स्कूल बैग, मेरे पास स्कूल बैग। आई डिडंट हैव अ गुड फ्रेंड, मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं थे। आई डिडंट हैव अ बाइसिकल, मेरे पास बाइसिकल नहीं। कोई दिक्कत है तो बोलो। कंप्लीट। तो आज प्रैक्टिस करके आना है कौन चीज पर? हैड पर। कौन कौन सी चीजें जो आपके पास थी और कौन कौन सी चीजें जो आपके पास नहीं थी। तो 20 सेंटेंस इस पर होगा बाबू लोग, और 20 सेंटेंस इस पर होगा, 40 होगा, 80 का तो हो गया। और मिरर के सामने प्रैक्टिस होगा। और तब यहाँ पे जो किकियाए तो हम भी किकिया देंगे यहाँ, समझ रहे हो बात को?